प्यारे विद्यार्थियों, आपको मेरा प्रेम भरा नमस्कार। बच्चों, मेरे चैनल विद्या मंदिर में आपका स्वागत है। आज मैं आपको श्री अमरकांत द्वारा रचित बहादुर कहानी के प्रमुख पात्र दिल बहादुर की कुछ चारित्रिक विशेषताएं बताऊंगी। बच्चों, दिल बहादुर की चारित्रिक विशेषताएं बताने से पहले मैं आपको बहादुर कहानी का कथानक बहुत ही संक्षेप में बताती हूँ। देखिए, यह 12-13 वर्ष की एक पहाड़ी बालक बहादुर की दयनीय दशा का वर्णन करते हुए दयनीय दशा को प्रकट करने वाली कहानी है। यह बालक बचपन में ही माँ की मार से अत्यधिक परेशान था। तब यह अपनी माँ की मार और उपेक्षा से खींचकर शहर की ओर भाग जाता है। जब वह शहर की ओर भागता है तो वहाँ पर एक निर्मला नाम की एक स्त्री के घर में वह नौकरी करने लगता है। यहाँ पर वह अत्यधिक मेहनत तथा ईमानदारी से काम करता है, परंतु मालकिन जो है वह हमेशा ही उसके ऊपर विश्वास नहीं करती, उसको अविश्वास की दृष्टि से देखती हैं। ये वह उसे हमेशा डांटती फटकारती ही रहती हैं और उससे अपनी रोटी तो स्वयं ही सेकने के लिए कहती हैं। बार बार पिटने पर भी वह जो है घर के काम धंधे सब करता रहता है और बार बार पिटने पर और धमकाए जाने पर की वजह से उससे बार बार गलतियां भी हो जाती हैं। एक दिन निर्मला के घर कोई मेहमान आते हैं तो उनके 11 रुपये चोरी हो जाते हैं। तो वह 11 रुपये खोने का जो इल्ज़ाम है वो उस बहादुर के ऊपर ही लगाती हैं और बहादुर को अत्यंत क्रूरता के साथ उसको पिटाई करती हैं। तो बहादुर अपना सारा सामान वगैरह सब उनके घर में ही छोड़कर दुखी होकर भाग जाता है। जब वह उनके घर से भाग जाता है तब निर्मला और उसके पति को अपनी गलती का एहसास होता है और वह बहुत ही पश्चाताप करते हैं। यही इस कहानी की एक छोटी सी घटना है। चलिए बच्चों, अब आपको दिल बहादुर की चारित्रिक विशेषताएं बताते हैं। श्री अमरकांत द्वारा रचित बहादुर एक चरित्र प्रधान कहानी है। इसमें चरित्र प्रधान है, बहादुर का चरित्र ही प्रधान है, जिसका नायक दिल बहादुर नेपाली बालक है। वह अपनी माँ की मार के कारण घर से भागकर एक मध्यम वर्गीय परिवार में नौकरी करने लगता है। उसके अनोखे व्यक्तित्व का वर्णन कहानीकार ने इस प्रकार किया है। देखिए, कहानीकार अमरकांत जी उसके व्यक्तित्व का वर्णन करते हुए कहते हैं, 12-13 वर्ष की उम्र, उसकी आयु कितनी थी? 12-13 वर्ष का बालक था वो। ठिगना शरीर, गोरा रंग और चपटा मुंह। किस प्रकार का उसका शरीर था? ठिगना शरीर था, रंग उसका गोरा था तथा चपटा मुंह था, क्योंकि पहाड़ी बालक था वह सफ़ेद नेकर, आधी बाह की ही सफ़ेद कमीज और भूरे रंग का पुराना जूता पहने था। उसके गले में स्काउटों की तरह एक रुमाल बंधा था। दिल बहादुर के चरित्र की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। प्रेम का भूखा। दिल बहादुर को बचपन से ही माँ का प्रेम नहीं मिला था। अत्यधिक उससे प्रेम की बड़ी उम्मीद थी कि उसे जहाँ से भी प्रेम मिले, वो प्रेम का अत्यधिक भूखा था। बहादुर मातृ प्रेम का भूखा बालक था। उसे अपने घर में कभी प्यार नहीं मिला था, इसीलिए तो वह घर छोड़कर भाग गया था। जब वह निर्मला के घर काम करने लगा तो उसे इस प्रेम की अनुभूति हुई। जब उसने निर्मला के घर काम करना शुरू किया था तो सब उसे प्रेम करते थे, मगर जब निर्मला ने भी उसके साथ बुरा व्यवहार करना प्रारंभ कर दिया तब उसने वह घर भी छोड़ दिया। परिश्रमी बालक। बहादुर बहुत परिश्रमी बालक है। वह घर के किसी काम में भी आलस्य नहीं करता, हर समय वो मेहनत करता रहता था, किसी काम में भी आलस नहीं करता था। वह थकावट तो वह जानता ही नहीं था। निर्मला के घर में वह सुबह 8 बजे से लेकर रात्रि तक कार्य करता, मतलब सुबह उठ जाता था और रात तक लगातार काम करता रहता था। थकावट तो जानता ही नहीं था वह। इसी कारण उसने घर के सभी सदस्यों को प्रभावित कर लिया। जब वो काम करने में आलस नहीं करता था तो सब लोग घर के उससे बहुत ही खुश रहते थे। भोला और छल कपट रहित। बहादुर बहुत ही भोला था। वह छल कपट से कोसों दूर था, मतलब उसके मन में कहीं पर भी छल कपट की भावना ही नहीं थी। वह छोटे बच्चे की तरह से ही बड़ा भोला भाला था। निर्मला के पति जब दफ्तर से आते हैं
तब वह बहुत भोलेपन से मामूली घटना की रिपोर्ट उन्हें देता था। जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं, घर में अपने माँ बाप के आने पर उनको नन्ही नन्ही बातें बताते हैं, बिल्कुल उसी तरह से वह अत्यंत भोलेपन से निर्मला के पति को छोटी से छोटी घटना की भी जानकारी देता था। उसमें बनावटीपन बिल्कुल भी ना था। असहाय और स्नेहार्थी बालक। बहादुर नेपाल का रहने वाला है। अपनी कर्कशा माता के व्यवहार से पीड़ित होकर वह अपना घर छोड़ देता है। बहादुर जब बहुत छोटा था, 12-13 वर्ष का ही था, तभी वह अपने घर को छोड़ देता है, क्योंकि उसकी माता जो थी वह उसे बहुत ही ज़्यादा पीटती थी और उसके साथ बहुत ही खराब व्यवहार करती थी। वह प्यार चाहता था, स्नेहार्थी था वह, इसलिए वह अपने घर छोड़कर चला गया तथा निर्मला के घर काम करता है। वहाँ प्रेम का व्यवहार पाकर वह परिवार का सारा कार्य संभाल लेता है। वहाँ पर निर्मला के घर में निर्मला के पति सब उसके साथ अच्छा व्यवहार जब करते हैं तो वह उनका घर का सारा कार्य संभाल लेता है। हंसमुख और मृदुभाषी बालक। बहादुर बहुत ही हंसमुख बालक है। वह हर समय मुस्कुराता रहता है। उसकी हंसी में कोमलता और मधुरता झलकती है। उसकी भाषा बहुत ही मधुर है। वह किसी से भी बातचीत करता है तो बड़े ही मधुर स्वर में बातचीत करता है। निर्मला के मोहल्ले के छोटे छोटे लड़के उसे परेशान करते हैं। वे उससे अनेक प्रकार के प्रश्न पूछते हैं और गाने की फरमाइशें करते हैं। वह सबका उत्तर बड़े ही मीठे स्वर में और हंसकर देता है। मतलब वह कहीं पर भी उनसे लड़ाई झगड़ा नहीं करता, जबकि वो मजाक बनाते हैं, लेकिन फिर भी वो उनसे हंसकर बातें करता है। व्यवहार कुशल। बहादुर एक व्यवहार कुशल बालक है। अपने इसी गुण के कारण अल्प समय में ही वह घर के सभी सदस्यों पर जादू का सा प्रभाव डाल देता है। मतलब उसका व्यवहार इतना अच्छा है कि घर के सभी सदस्य जो हैं उससे प्रभावित हो जाते हैं। घर के प्रत्येक सदस्यों के प्रति उसका बड़ा ही मृदु व्यवहार है। मोहल्ले के बच्चों को भी वह गाने सुनाकर मोहित कर लेता है। मातृ पितृ भक्त बालक। देखिए, मैंने आपको प्रारंभ से ही बताया कि बहादुर को उसकी माँ बहुत पीटा करती थी, इसी कारण वह घर छोड़कर भाग आया था। लेकिन फिर भी उसके मन में अपनी माँ के प्रति कोई नफरत की भावना नहीं है, बल्कि वो माता के प्रति और पिता के प्रति भक्ति भाव ही रखता है। बहादुर का हृदय मातृभक्ति और पितृभक्ति की भावना से ओतप्रोत था। उसकी माँ उसे मारती हैं और उसकी उपेक्षा करती हैं। इस कारण से वह घर से भाग आया है। वह निर्मला के घर नौकरी करता है। वह अपने घर वापस नहीं जाता, परंतु वेतन के रूप में वह माँ के पास ही भेजता है। जब निर्मला उससे पूछती है कि तुम्हारी माँ तो तुम्हें पीटती है, तो तुम सारा पैसा अपनी माँ के पास क्यों भेजते हो? मतलब इतना तुम्हारी माँ ने मारा पीटा, फिर भी तुम सारा पैसा अपनी माँ के पास क्यों भेज देते हो? तो वह कहता है, माँ बाप का कर्जा तो जन्म भर भरा जाता है। सहनशील और स्वाभिमानी। बहादुर सहनशील और स्वाभिमानी बालक है। घर में उसे सभी डांटते हैं, लेकिन वह सबकी डांट सहन कर लेता है। यहाँ तक कि उसे निर्मला का पति और किशोर सब बुरी तरह से पीटते हैं, लेकिन वह बेचारा पीटकर भी शांत रहता है। उस पर सभी की गालियों की बौछारें होती हैं, उनका भी वह विरोध नहीं करता। लेकिन जब किशोर उसके बाप को गाली देता है तो उसका धैर्य टूट जाता है। मतलब हर प्रकार के कष्ट को सहन कर लेता है, लेकिन जब किशोर उसके पिताजी को गाली देता है तो उसको बहुत ही बुरा लगता है, उसका धैर्य टूट जाता है और वह उसका काम करने से इनकार कर देता है। अपने पिता के लिए गाली सुनकर वह रोने लगता है और कहता है, बाबूजी, भैया ने मेरे मरे बाप को क्यों लाकर खड़ा किया? सुअर का बच्चा। गाली सुनकर मानो उसका अहम जाग गया। मतलब उसके पिता को जब उसने सुअर कहा और उसे सुअर का बच्चा कहा तो उसको बहुत ही बुरा लगा। उसे सुनकर उसका जो था अहम जाग गया।
इस प्रकार बहादुर पाठक के हृदय पटल पर एक ऐसा चित्र अंकित करता है जिससे उसे सहानुभूति मिल सके और वह अपने इस प्रयास में सफल भी हुआ। बहादुर के स्वभाव में ऐसी सरसता, भोलापन, करुणा और वेदना है जिसके कारण पाठक का उसे भुला पाना कठिन है। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको बहादुर कहानी के नायक का चित्रण अच्छी प्रकार से समझ आया होगा। आप मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करते रहिए और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब के रेड बटन को भी दबाइए। धन्यवाद।